उसमें चार रिलेशन बताए थे केपी और केसी, है ना। केपी और केसी का चार रिलेशन में हम लोग चारों रिलेशन में ये देखे थे कि अगर डेल्टा एन ऑफ रिएक्शन आपका जीरो होगा तब वो केपी बराबर केसी हो जाएगा, है ना। केपी बराबर केसी हो जाएगा, यानी ऐसे लिखेंगे, है ना। हम लोग लिखते हैं कि एफ डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो। एक ट्रिक देते हैं आपको, ट्रिक, है ना। इफ डेल्टा एन इक्वल टू जीरो, है ना, तब आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc का, है ना। और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइसोथर्मिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या करेगा, नो लॉस और गेन, मतलब नहीं तो लॉस करेगा, नहीं क्या करेगा, गेन करेगा। ये पहला प्रोसेस, है ना। और फिर कहता है कि डेल्टा एन इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव, है ना। Kp ग्रेटर देन क्या, Kc। प्रोसेस कैसा होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस। और इंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। इस ट्रिक को आप रखिएगा अपने पास, फटाफट बन जाएगा सवाल। फिर कहता है इफ डेल्टा एन इक्वल टू नेगेटिव, तो Kp लेस देन क्या, Kc। और प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर है, बोलो। और इसमें हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, क्लियर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा सबको यहाँ। तो ये तो हम लोग ट्रिक दिए हैं, अब इसी पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना। आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल के बाद, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हम लिखे, एसोटोजी प्लस ऑटोजी रिवर्सिबल रिएक्शन टू SO3G, यहाँ 2 से वाला, then the relation between Kp and Kc। ऑप्शन ए दिया जा रहा है Kp बराबर Kc, ऑप्शन बी है आपका Kp लेस ग्रेटर देन Kc लिख देते हैं, ऑप्शन सी है Kp लेस देन Kc, ऑप्शन डी है ऑल, है ना। देखिए ध्यान से, है ना। SO2 पहले इसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल, है ना। तो सबसे पहले तो SO2G प्लस O2G रिवर्सिबल रिएक्शन टू SO3G, यानी ऑल गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए 2 मोल SO2 का और 1 मोल O2 का, तो N1 कितना हो जाएगा, N2 कितना हो जाएगा, 2 मोल। डेल्टा N इक्वल टू N2 माइनस N1, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना होगा, जितना नंबर ऑफ मोल होता है वह मोल उस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उसका नंबर ऑफ मोल कहलाएगा। कितना स्टोइकियोमेट्रिक, 2, कितना है 1, टोटल N1 की संख्या कितना होगी 1, N2 की संख्या कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ डेल्टा N बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो आप बैठाइए Kp इक्वल टू Kc, RT के पावर क्या होता है, डेल्टा N, तो Kp इक्वल टू Kc, RT के पावर -1, क्लियर है। -1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका Kp मतलब किसके बराबर हो जाएगा, लेस देन Kc का, यानी प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके आ गए थे, तो ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, बोलो। यस सर, वो समझ में आ रहा है आपको।
कुछ आ रहा है? जो नहीं आ रहा टेंशन नहीं लेना, फिर हम बताएंगे आपको, है ना। चलिए इसको जल्दी लिखिए फिर हम बात करें। मान लीजिए चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा सवाल NH4SH solid reversible reaction NH3G plus H2SG। अब देखिए सवाल ये है कि अगर सवाल पूछा जाएगा तो S और G और S ये लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसका स्टेट लिखा हुआ नहीं है। ये जो जैसे NH4HS जो है वो सॉलिड स्टेट में है ना, और NH3 अमोनिया ये गैस स्टेट में, और H2S आपका किस स्टेट में है? गैस स्टेट में। बोलो हाँ यार। ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, तो नहीं दिया हुआ रहेगा तब भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं इसका नंबर ऑफ मोल दे करके। देन रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ऑप्शन ए लिख सकते हैं Kp ग्रेटर देन Kc। ऑप्शन बी है आपका Kp लेस देन Kc। ऑप्शन सी है आपका Kp बराबर Kc। ऑप्शन डी है नन। बताइए क्या होगा? ये नंबर कैसे ये नंबर होगा देखते हैं। हाँ NH4HS सॉलिड रिवर्सिबल रिएक्शन NH3G प्लस H2SG। N1 का वैल्यू देखिए कितना है और N2 का वैल्यू। तो N2 यहाँ भी 1 मोल जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है किसी भी रिएक्शन में, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वह स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उस रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल का है। तो इसका कितना नंबर ऑफ मोल? 1। इसका कितना? 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 बराबर 2 लिखेंगे आप, है ना। और N1 कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो आप लिखेंगे 1। तो डेल्टा N इक्वल टू N2 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1। डेल्टा N क्या हो गया? पॉजिटिव। तो आप लिखते हैं रिलेशन Kp बराबर Kc RT के पावर कितना? तो Kp क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन Kc। अगर नेगेटिव होगा अभी बताए हैं आप लोगों को, है ना। अगर नेगेटिव बताए हैं तो वो रिलेशन बदल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? वो ट्रिक दिए हैं, बस ज्यादा जो बच्चा नहीं भी थ्योरी पढ़ा है और ट्रिक अगर समझ गया है जो हमने लिखवाया आपको तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो दिक्कत है भाई? बोलो। सॉलिड में नहीं लिया जाता है, क्या बोल रहे हैं? कैसे बोलिए? सॉलिड में जो सॉलिड जो स्टेट होता है उसका n नहीं होता है। क्या सॉलिड होता है? गैसियस और ट्रांसफॉर्मर डेल्टा n जो लिखे हैं 1 बराबर 1 अरे हाँ सॉरी, यस तो 0 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? 2 पावर 2। ठीक बोलो, ठीक बोलो। सॉरी, जैसे यहाँ हम लोग 1 ले लिए थे ना, लेकिन सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लेना होगा फॉर गैसेस कंपाउंड। कोई दिक्कत? चलिए मिस्टेक हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी तो आ रहा है। चलिए ये समझ में आया सबको? बोलो यार। यस सर। चलिए आगे देखिए। ये सवाल आप लोग हमको बना के दिखाइएगा जो हम सवाल लिख रहे हैं। COH5OH प्लस O2G रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CO2G प्लस H2O। 2 से यहाँ बैलेंस, 5 1 6, यहाँ 3 से बैलेंस, यहाँ हो जाएगा 2 गुना का 4 और 3 7, यानी यहाँ 3। कोई दिक्कत? चलिए N1 का वैल्यू कितना है यहाँ? ऑप्शन ए है Kp लेस देन Kc, Kp ग्रेटर देन Kc, Kp बराबर Kc। ऑप्शन ए है ना।
बताइए इसको। The relation between KP and KC, बताइए रिलेशन कौन देगा? ए नंबर। यस सर। डेल्टा एंड पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव? यस सर। नेगेटिव होगा तो KP लेस देन क्या हो जाएगा? KC का। समझ में आया? यस सर। चलिए ये जो रिलेशन बताया था आप लोग के सामने था रिलेशन, अब एक रिलेशन खत्म हो, क्लियर है? अब ऐसा ही सवाल आपसे अगर ऑप्शन में करेगा तो पूछा जाएगा, आप उसको बना सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम लोग को निकालना है KP और KC का रेशियो, है ना? लिखिए पहले, इसके बाद फिर बात करें। देखिए अभी हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल पर देखिए क्या है। चलो स्टार्ट करो। चलिए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। कहता है एग्जाम्पल, ये सवाल आपका नीट और जेई दोनों में पूछा जाएगा, तो गया भी है और आ सकता भी है। ध्यान से देखिए, पता है द rate of reaction at constant volume exerted that at constant pressure for the equilibrium reaction in endothermic प्रोसेस। कैसा प्रोसेस कहलाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना? अभी सवाल बढ़ा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, सब बताएंगे कैसे क्या है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर है? एंडोथर्मिक प्रोसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस तक 1190 कैलोरी, 1190 कैलोरी। Calculate the ratio of KP and KC. Calculate the ratio of KP and KC. सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल जो कह रहा है वो समझ रहे हैं? सवाल कर रहा है तो समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। हमको पता है कि नहीं समझ रहे हैं, है ना? हमको पता है कि तुम रिएक्शन या सवाल जो लिखा है उसको पता नहीं है। सवाल इक्विलिब्रियम का है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका घुसाया हुआ है? थर्मोडायनेमिक्स का। कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का घुसाया हुआ है ना? तुम याद करो उस दिन जिस दिन थर्मोडायनेमिक्स कोई नहीं बोलता है, गाना सुनेगा तो गाएगा। याद करो उस दिन को जिस दिन हम बगिया में मिले थे। करेगा मेरे? तो बोलो हेलो, इसको डॉक्टर साहब बोलो आपको। हाँ ठीक है तुम्हारा। देखो यार तुम्हारा एक्सीडेंट का नाम लिया कि मेरा हो गया, क्या बात करते हो यार? तुम भी गए रे गधा पकड़ो, तुम्हें समझ आया रे? ये साइकिल वाला होगा, है ना? समझ गया? इसलिए ऐसा काम मत क्या करो यार। चलो भाई आ जाओ, है ना? तुम आते आते फाड़ फूल रही है, गजब इंसान है। एक तो लेट आती है, आते आते अच्छा स्कूल गई थी, स्कूल जाकर लगता है कि हम लोग को आसान कर रही थी, है ना? कि हम स्कूल गए थे, जिंदगी में पहली बार स्कूल गई होगी इसलिए आसान कर रही है। पहली बार गई एग्जाम, वो जिंदगी में पहली बार एग्जाम स्कूल में दी, इसलिए इससे पहले क्या बगीचा में लेके दिए क्या? चलो यार देखो भाई, आ जाओ मूड फ्रेश हो गया सबका? अरे मूड फ्रेश हो गया? हाँ यही मूड फ्रेश
प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको मतलब क्वेश्चन से दिमाग भटका रहे थे। अब हम लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा कहाँ, बैक फ्लैश में, लॉन्ग ड्राइव पे, है ना, कहते हैं ना कि थोड़ा फ्लैशबैक में चलें, है ना, अरे बोलो चलो आ जाओ फ्लैशबैक में, है ना। देखिए आप याद कीजिए, सवाल पढ़िए, बोले सवाल क्या कर रहा है, जो देखिए एट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो तो यार वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट एक्सर्टेड दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। आपका फिर कहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन तो और तहस नहस कर रहा है, एंडोथर्मिक है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट उसमें क्या होगा, गेन करेगा, अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो सवाल बन गया सर, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब क्या, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी, याद आ रहा है? यस सर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता था तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता था, यस सर। क्लियर है? और अगर यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन एंथैल्पी। तो सबसे पहले यहाँ से हमको डेल्टा एच का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, तो आपको पढ़ाया था, हमें चीज याद होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या होता है, डेलन आरटी। तो यहाँ से हमको डेलन आरटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आर पता है, टी पता है, बोलिए बोलिए। अब देखिए इसको हमको निकाल लेना होगा, निकाल लेंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेकर या इसको उधर भेजिए, है ना। तो इसको इधर लेगा तो माइनस डेलन आरटी हो जाएगा, हो इक्वल टू आपका डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच। कोई दिक्कत? तो देखो तो छोटो, ये जो आपका यहाँ जो पढ़ रहे हैं आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस और 1190 कैलोरी, तो ये दोनों एनर्जी का काम करता है। दोनों किसका काम करता है, एनर्जी का। तो डेल्टा ई और डेल्टा एच का डिफरेंस कितना आपको गिवन है, 1190 कैलोरी गिवन है ना, हो बोलो यार। चलो आर का वैल्यू यानी डेल्टा एन इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, बोलो तो, माइनस डेल्टा एन इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ए डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, यही ना। यस सर। तो क्या कर देंगे हम, 1190 माइनस कितना, सॉरी माइनस नहीं, आर का वैल्यू 0.0821, बोलो। हालांकि यहाँ कैलोरी में बात हो रही है ना, तो 8.3 और चाहे 2 कैलोरी आप रख सकते हैं। इनटू कितना हो जाएगा टोटल, बोलिए 25, 2 यानी 298 कैलोरी। अब इसको पूरा को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए एनर्जी कैलोरी में है, तो आर का वैल्यू कैलोरी में भी होता है, कैलोरी वाला वैल्यू रख देंगे। अब बताइए सॉल्व करके कितना आया इसका, जो भी आएगा वैल्यू माइनस में आएगा। क्लियर है? जब इतना वैल्यू निकल जाएगा तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, Kp इक्वल टू Kc और डेल्टा एन आरटी पर वैल्यू बैठा देंगे, है ना। कितना आएगा, ये सॉल्व करिएगा तो टोटल वैल्यू -2 के बराबर आएगा। क्लियर है? 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो टोटल -2 आ जाएगा। तो आप पढ़ के आए हैं Kp इक्वल टू Kc, RT के पावर क्या होता है भैया, डेल्टा एन, है ना जी थ्योरी में। चलो तो Kp है ना, डेल्टा एन जी गैसियस लिखो चाहे कुछ भी लिखो, जी नहीं भी लिखोगे तो जी तो हम पहले ही लिखवा के लाए हैं, किताबी लैंग्वेज में बोल रही है ना। यहाँ देखिए Kp बाई Kc, है ना है भाई, तो इसका रेशियो निकालना है। तो RT के पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन, है ना। तो दिक्कत समझ में आ रहा है, आ रहा है सबको। तो Kp बाई Kc इक्वल टू RT। यहाँ देखिए प्रेशर एटीएम में होता है, कंसंट्रेशन मोल लीटर में होता है, तो इसका वैल्यू बैठाएंगे R का 0.0821 इंटू 298 के पावर -2। अब इस पूरे का रेशियो को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा, गुना भाग। कोई दिक्कत समझ में आया? एक बार फिर से सवाल को समझिए आप लोग। सवाल थोड़ा सा आपको पीछे लेके चला गया है ना, थर्मोडायनेमिक्स के मतलब चैप्टर में क्या कहा कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट का इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना है।
फिर आगे कहा कि प्रेशर भी कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। क्लियर है? मतलब जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसके लिए प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा इसका मतलब एंथैल्पी हो जाएगा, है ना? तो डेल्टा E और डेल्टा H के बीच जो डिफरेंस आएगा वो कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस पर 1190 कैलोरी दिया हुआ है। क्या हुआ है? अब जब 1190 कैलोरी दिया हुआ है तो डेल्टा N का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए, बोलिए -2 आ गया। और उसको आप Kp और Kc वाले फार्मूला जो हम लोग डिराइव करके लाए थे वहां से डेल्टा N बना दिए, Kp/Kc RT के पावर डेल्टा N। पूरे को सॉल्व करिएगा तो आपका Kp और Kc का रेशियो निकल जाएगा। कॉमन लॉजिक है, बोलो यार। यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? चलिए अगला सवाल हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। ये सवाल को आप लोग बना के दिखाइएगा। The heat of reaction at constant volume exerted that constant pressure in endothermic reaction at 25 डिग्री सेल्सियस 1080 कैलोरी। Calculate the ratio of Kp and Kc। सवाल को पहले आप लोग छाप लीजिए, जो पहला हम बनाए हैं उसको छाप लीजिए। देखिए ऑप्शन में जब आएगा Kp और Kc को तो सॉल्व हो जाएगा ना, सिर्फ गुना करना है आपको। यस सर। कोई दिक्कत? इतना तो कर सकते हैं ना? यस सर। बोलिए। इसके बाद उसको कर लीजिए, इसको छाप लीजिए और उसके बाद फिर बना के हमको जल्दी दिखाइए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं इसके बाद। देखिए इसके बाद क्या कहता है, जो इसके बाद हम लोग का जो है वो वैल्यू है कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का स्टार्टिंग अमाउंट के ऊपर या स्टार्टिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू स्टार्टिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? यानी वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डू नॉट डिपेंड ऑन starting concentration of the reaction। क्लियर है? यानी आप लोग पढ़ के आए हैं कि कोई भी रिएक्शन जब आप लोग लेते थे तो उसका कंसंट्रेशन का इनिशियल मोल 1 मोल होता था, 2 मोल होता था, प्रोडक्ट 0 मिलता था। तो कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू उसके स्टार्टिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन एक सवाल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा, है ना? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सुनना मेरी बात को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा? जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? दूसरा सवाल इसी में, मतलब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, कोई भी रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में जाता है इक्विलिब्रियम में, बैकवर्ड से फॉरवर्ड और फॉरवर्ड से बैकवर्ड। यानी कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाएगा तब उसका Kc का वैल्यू K के बराबर होगा, और वही रिएक्शन जब रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो वही आपका 1/K होगा। तो सुना मेरी बात को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 2 डायरेक्शन में मूव करेगा। बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाएगा तो Kc का वैल्यू K के बराबर, और अगर आपका फॉरवर्ड से बैकवर्ड आएगा तो 1/K के बराबर Kc का वैल्यू। याद है? रहेगा याद? यस सर। नहीं भी याद रहेगा हम याद करवा देंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं सब कुछ, है ना?
हम दो यानी यहाँ पे पॉइंट कुछ बोले हैं, दो तीन पॉइंट बोले हैं, उसमें क्या बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू स्टार्टिंग कंसंट्रेशन या अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? बोलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट लिखते चलते हैं हम लोग। कहता है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट do not depend on a starting amount concentration of the reaction। क्लियर है? मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है ना स्टार्टिंग अमाउंट या कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का डिपेंड तो दिक्कत। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं if the equilibrium reaction या if the equilibrium constant if the value of equilibrium constant for forward reaction is K, but equilibrium constant for backward reaction is 1 by K। बात को समझिए, इधर हम बात बोलचाल की भाषा में समझा रहे हैं, हम सरल भाषा में समझा रहे हैं। कहता है कि यदि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है K, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1 by K। यही तो कहा है, बोलो कोई दिक्कत क्लियर है? अब देखिए सपोज कीजिए कि आपने एक रिएक्शन लिखा A + B रिवर्सिबल रिएक्शन C + K। कोई दिक्कत? तो रिएक्शन A + B से कहां जा रहा है C + D में, तो यहां रिएक्शन दो डायरेक्शन में जाएगा B to F यानी बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। रिएक्शन कहां जाएगा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। और अगर रिएक्शन A to B जा रहा है तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। क्लियर है? बोल रहे समझ में आ रहा है? तो अगर आपका रिएक्शन बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा रहा है, क्लियर है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा K के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? समझे? अब चलिए, लेकिन फिर कहता है कि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाएगा तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन का यानी Kc का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 1 by K के बराबर। क्लियर है? कोई दिक्कत? K क्या है कांस्टेंट और Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर रिएक्शन है ना BF से कहां जाएगा मतलब बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाएगा, BF डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रिएक्शन Kc बराबर क्या हो जाएगा भाई K। बेसिक का मतलब क्या बेस्ट फ्रेंड, BF का मतलब क्या होता है बेस्ट फ्रेंड। कोई दिक्कत? अरे BF का मतलब बेस्ट फ्रेंड हम आपको याद करने के लिए बोले हैं, ऐसे इसको नाम है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। तुम लोग के दिमाग में शैतानी दिमाग में कुछ उल्टा सा चलते रहता है, अगर चलता रहता है। अरे बोलो है ना, अगर हम GF बोले तो उसका फार्मूला था जनरल फार्मूला, लेकिन तुम्हारे दिमाग में खटपट घुसते रहता है, कीड़ा काटते रहता है। अरे बुरे नजर वाले, समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, चलो यहाँ देखो, लेकिन यही रिएक्शन कहाँ जाएगा भैया फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। तो Kc का वैल्यू किसके बराबर 1 by K के बराबर। याद रहेगा हो? कोई दिक्कत? क्लियर है? फॉरवर्ड टू बैकवर्ड यानी FV का मतलब फेसबुक, पता है ना? अगर फेसबुक पर जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा 1 by K हो जाएगा। और अगर आप BF में जाएंगे तो आपका Kc किसके बराबर हो जाएगा K के बराबर।
कोई दिक्कत आया ना बोलो इस दुनिया में रे। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप, आई जो है जीएफ के फेर में पागल है एकदम सख्त भरी नजरों से देख रहा है। इधर क्या देख रहा है? इधर कोई नजर आ रहा तुमको? सुनाची सुनना इधर देख रहा है। हाँ चलो लिखो जल्दी फिर बात करते हैं, बंद करो। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे पता है? अभी तक तुम देखा था कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड जाना है तो केसी किसके बराबर? और अगर आपका फेसबुक जाना है तो किसके बराबर? 1/k के बराबर, है ना? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर रिएक्शन बैकवर्ड से कहां शिफ्ट कर जाएगा? फॉरवर्ड, तो केसी किसके बराबर? के के बराबर। और अगर रिएक्शन बैक फॉरवर्ड से कहां आना चाहेगा? बैकवर्ड, तो के क्या हो जाएगा? 1/k में बदल जाएगा। अरे बोलो याद रहेगा? याद रहेगा ना? हाँ याद रखेगा इसको? तो याद रखेगा तो देखो आगे सवाल भी उतना ही जल्दी इंतजार कर रहा। देखो पहले एक चीज लेकिन हम जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? तीसरा पॉइंट लिखे थे ना, हो तीसरा पॉइंट 2 पॉइंट होगा, तीसरा भी लिख रहे हैं। कहता है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ क्या लिखोगे बालक? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या लिखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो अजब सा खेल हो गया, अजब सा क्या हो गया? खेल हो गया। तुम लोग समझता नहीं ना है? ए है प्लस बी है रिवर्सिबल रिएक्शन, सी है जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी, प्लस डी है जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी, है ना? तो देखिए ये कहता है कि अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के किसके ऊपर? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर, या कोएफिशिएंट लिखिए। किसका कोएफिशिएंट? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर C बाय D का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर स्मॉल d। कंसंट्रेशन के फॉर्म किस फॉर्म में लिखना चाहते हो? कंसंट्रेशन। तब प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से उसको हम लोग क्या करेंगे भैया? डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा जी? Kc। क्लियर है? क्या निकल जाएगा? Kc। अब तुम याद करो तो क्या याद करने वाला है? बोलो क्या याद करने वाले थे? है ना? हाँ, नाइट्रोजन रिएक्शन किया किसके साथ? तो क्या बना के दे दिया? NH3 अमोनिया गैस दे दिया, और वो भी 2 मोल दिया। 1 मोल नहीं, 1 मोल में इसको मने नहीं भरता है, 2 मोल में मन। अरे है ना? अब आ जाओ, अब रिएक्शन बन गया। कहता है कि ये क्या है भैया? और ये क्या है? अब देखो एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे। तुम याद करो उस दिन को जिस दिन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हम पढ़ाए थे। याद आ रहा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़ाए थे, याद आ रहा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी जिधर लोअर नंबर ऑफ मोल होता था उस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होता था? स्पॉन्टेनियस। याद आ रहा है? गधा हवा कहीं का एको के बात याद नहीं आ रहा है। बताओ सब चुप है कि है कुछ ही बोले स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? है ना? तो जिधर लोअर नंबर ऑफ मोल होगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, यानी जिस डायरेक्शन में लोअर नंबर ऑफ मोल होगा। कैसा मोल होगा? लोअर। जैसे बताए थे कि नदी बहती है ना? हायर से लोअर। गंगा जी का पानी हायर से लोअर स्टेट में जा रहा है, जा रहा है ना? तो जिस डायरेक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन का जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट का वैल्यू कम होगा उस डायरेक्शन में वह रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है? स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब इस सवाल को देखो, ये सवाल जो अमोनिया गैस वाला मिला है, बताओ तो हम पहले रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड टू फॉरवर्ड।
तो अगर बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा रहा है, समझ में आ रहा है सबको? मतलब जिधर लोअर नंबर ऑफ मोल है उस डायरेक्शन में, तो अगर लोअर नंबर ऑफ मोल है इस डायरेक्शन में, तो कहां जा रहा है रिएक्शन? B to F, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। तो इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में ही, इसी रिएक्शन में ही अगर रिएक्शन उधर से इधर शिफ्ट कर गया, तो हमको एक चीज बदलना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? बोलो। ये रिएक्शन बैकवर्ड से कहां गया? फॉरवर्ड। तो क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे भैया। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? जब हम तुमको भैया बनाते हैं फिर भी नहीं बोलते हो, बोलो यार बनाते हैं तब भी नहीं बोलते हो। अभी हम ऐसा बात बोलेंगे कि तुम लोग सब चुप हो जाएगा, अभी मत बोलो, है ना? अच्छा देख भाई, देख यहाँ देख, अब क्या करना है ना? N2 प्लस H2 को मिलाए तो NH3 मिल गया, अमोनिया मिल गया, और भी 2 मोल मिल गया। एक बार दो चीज को मिलाए तो रिएक्शन बैकवर्ड से कहां चल गया? फॉरवर्ड, है ना? लेकिन अब दोनों को अलग अलग करेंगे, विछड़न करेंगे। विछड़न समझते हो? है ना? जितना प्रेम से मिलाए थे भाई, उतना ही प्रेम से दोनों को अलग कर देंगे। थोड़ा बहुत तो दर्द जरूर होगा, लेकिन रिएक्शन में जरूर मजा आ जाएगा। देख लो क्या हो जाएगा। देखो अलग करो, 2 मोल NH3, क्या जी लव हॉलेस। देखो तुम्हारा ही काम हो रहा है तुम्हारे काम। अरे बोलो, पहले तुम दोनों को मिलाए, हम अलग कर रहे हैं, है ना? कॉमन लॉजिक है अलग करना। तो 3 मोल क्या हो जाएगा? H2। अब आ जाओ, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बोले थे, जिधर लोअर नंबर ऑफ मोल होता है रिएक्शन उधर की ओर क्या करता है? शिफ्ट करता है। तो देखो तो भैया, ऑल दिस रिएक्शन में बैकवर्ड से कहां शिफ्ट किया? फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर हो गया। अरे हो गया। लेकिन इस रिएक्शन में यहां देखो, इस रिएक्शन में लोअर नंबर ऑफ मोल किधर है? रिएक्टेंट साइड। बोलो, इधर है 3 मोल और 1 मोल, ये 4 मोल है ना भाई? रिएक्शन अब किधर की ओर शिफ्ट करेगा? जिधर लोअर नंबर ऑफ मोल होगा। तो रिएक्शन कहां से कहां जा रहा है? यानी फॉरवर्ड से बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू। बताओ भैया, Kc का वैल्यू किसके बराबर? क्या नहीं आया? अरे गया दिमाग में? कोई दिक्कत? समझ में आया? है ना? किसी से मिल लेगा तो Kc का वैल्यू K के बराबर, और किसी से मिल के बिछड़ जाएगा तो K 1/Kc के बराबर। क्या जी अंकित, कोई दिक्कत है? कुछ हलचल हो रहा है क्या? है? नहीं हो रहा, जल्दी लिखो, लिखो जल्दी, है ना? अगर कोई भी रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ना, वो बराबर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का। किसके बराबर हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का। देखिए कैसे बराबर होता है। आता है पॉइंट नंबर 4, आता है इफ रिएक्शन occurs in several steps, then equilibrium constant is equal to the product of equilibrium constant of the reaction। समझो, कहता है कि यदि रिएक्शन अकर्स हो रहा है सेवरल स्टेप में, है ना? रिएक्शन अकर्स हो रहा है सेवरल स्टेप में, समझ रहा है? यस सर। तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्वल किसका है? प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, रिएक्शन का। कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। नो सर। देखो अब इतना हिंदी में समझाते हैं, उसके बाद भी मुंह चुप रखता है, तब बताओ गोलगप्पा खिलाए? अरे बेशर्म कहीं का, बोलो तो कम से कम। यस सर।
क्या यस सर? कम से कम तो बोला करो, पीछे से आवाज निकालो, है ना? यहाँ देखो शांति से नहीं बैठेगा कोई, शांति से तू लोग हम देखे हैं जब जब तुम लोग शांति से बैठे हो तब तक कोई ना कोई घटना करी हो, है ना? कोई ना कोई घटना किया है ना? उसको पूछा अरे क्या कर रहा है तू, तो कहता है सर किसी का याद आ रहा है। अभी तो याद आ रहा है ना? हम बोले कि मुझे कांस्टेंट को याद करो, तो कह रहा है नहीं याद है ना? किसी का याद है ना? तो तू लोग प्लान बनाते रहता है कि होली में कहाँ जाना है ना? तू लोग प्लान बनाते रहता है कि होली में सर इतना दिन छुट्टी देंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना? एक बार एक लड़का को छुट्टी दे दी, समझ गया? छुट्टी हो गया, हम बोले करें होली के बाद सब आएगा आप क्लास करेगा। जब छुट्टी दे दिए ना लड़की, यहाँ समझो पहले जो बोल रहे हैं सुनो, अपने में होली मना रही है, यहाँ सुन पहले, है ना? छुट्टी दे दिए हम, अब छुट्टी बाद आया तो जितना दिन क्लास खुलने का टाइम था जिस डेट में, उस डेट में वो बच्चा नहीं आया, एक सप्ताह बाद आया। हम बच्चा से पूछे जी कहाँ गया था तुम जी, है ना? बच्चा से पूछे कहाँ गया था जी, तो सर आप नहीं समझिएगा, वो बात है कि हम नहीं समझेंगे, है ना? हमें बात है कि सर आप नहीं समझिएगा, हमें कहाँ गया था, तो सर क्या कहें सर, मतलब तो थोड़ा देर बाद हमें तो हमको तो पूछने का आदत है ना, है ना? बार बार टॉर्चर किए उसको, पूरे क्लास में उसको टॉर्चर करते रहे, तो कहा कि सर क्या कहें सर, हमें कुछ तो कहो, कहोगे तब तो हम समझेंगे क्या करना चाह रहा है तुम, है ना? तो कहता है कि सर जानते हैं, हमें कहा तुम बताएगा तो जानेंगे यार, तो कहता है कि सर भैया के ससुराल चले गए। हमें काहे रे, तो काहे रे, हम मुझे काहे रे, तो सर क्या कहें सर, है ना? फिर कहा कि क्या कहें, जो कहना कह दो, है ना? जो कहना कह दो, है ना? तो कहा कि सर आपका प्रचार करने गए थे, कहा कि आप ही का प्रचार करने गए थे, मेरा प्रचार वहाँ से जो आपको कैलेंडर दिए थे ना फ्रंट टेबल वाला, वही फ्रंट टेबल लेकर के हम गए थे वहाँ भैया का ससुराल, हमें किसको दिखाया, कहा भैया के साली को, ई नमूना रखा, ई नमूना रखा, कुछ ना कुछ काम करेगा, है ना? और उसके बाद आज तक फिर वो नहीं लौटा, समझ रहा? इससे तुम लोग से मेरा यही मकसद है कि जब हम पीछे से बोल रहा है तो बोलते रहो, समझ में आ रहा है? हाँ, इससे बोलते रहो। अब देखो भाई क्या क्या करा कि रिएक्शन नहीं समझ में आया क्या आपको? हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, जो पढ़ाई समझ में आ रहा है ना? अच्छा हिंदी मीडियम से है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आके अभी जो हम बोले वो स्टूडेंट वाला कहानी समझ में आया? बोलो यार, है ना? हम तो सब तरीके का मजा देते हैं, समझ रहा? पढ़ाई का भी मजा देंगे और थोड़ा इधर उधर का बात नहीं, मतलब है ना? आपके दिमाग में डालेंगे जिससे दिमाग आपका रिफ्रेश हो जाए। चलिए यहाँ देखिए, पहले लड़की यहाँ देखो तो अब क्या कर रहा है, रिएक्शन एक जगह नहीं जा रहा, कभी ई पार्ट, कभी ऊ पार्ट, कभी उधर, कभी उधर, है ना? रिएक्शन सब पार्ट में हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा ना? चलो तो देख लो भैया, देख लो क्या हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मान लो कि एक रिएक्शन है ए से, कहाँ गए हम लोग? ए से हम लोग आ गए बी, ठीक है? अब बी से चले गए सी, ठीक है? और सी से चले गए कहाँ? डी, क्लियर है? बोलो। ये सब में हाफ रिएक्शन है, यानी ये ऐसा रिएक्शन है कि जब A से B के पास जाएगा तब B से A के पास भी आएगा, समझ रहा है ना? जब ये पार्क में उस कुर्सी पर वो बैठा है और इस कुर्सी पर ये बैठा है तो हो सकता है कि दोनों उस कुर्सी पर आवाजाही करे, समझ रहा है? तो बोलो मिलन समारोह करेगा ना रे? हाँ क्या दे, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। चलो अब पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा है दोस्त? कह रहा है ए से बी जाएंगे, ए से कहां जाएंगे? बी, तो केसी इज इक्वल टू केवल मान ले हो, यानी केसी वैल्यू क्या हो जाएगा? केवल का। आप याद कीजिए हेस लॉ आपको पढ़ाया था, याद है सबको? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन केमिकल थर्मोडायनामिक्स, राइट? याद है? अरे याद आ रहा है कुछ? इसलिए बोलते हैं कि याद करते रहना। अरे बोलो कब कौन कहाँ याद आ जाए, मिल जाए, वो याद करना पड़ेगा। डी से कहाँ जा रहे हैं? सी, तो इसका केसी किसके बराबर मान लेते हैं? के टू के बराबर मान लो,
चलिए फिर कह रहा है कि K3 KC किसके बराबर है? अब पूछ रहा है आपसे कि KC इक्वल टू ये 1, मतलब A से D प्रोसेस आपको क्या करना है? निकालना है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, बस A से B गए तो KC 1। फिर कह रहा है आपका कि B से कहाँ गए हो? C, KC, और C से कहाँ गए हो? D, KC, K3 के बराबर। क्लियर है? बोलो भैया। कोई दिक्कत? तो अब क्या करो, इसको इक्वेशन मान लो तो ज्यादा मजा है। इक्वेशन मान लोगे ना तो ज्यादा मजा है। फिर पूछ क्या रहा है? A से D पूछ रहा है। अगर D से ये पूछता तब तो रिवर्स हो जाता ना, रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड भाग जाता ना। बोलो तो बनवाई क्यों हो जाता? अरे बोलो यार। थ्योरी बहुत कॉन्सेप्ट वाला है ना, इसलिए इसको खास से समझना पड़ेगा बारीकी से। क्लियर है? बोलो चलो, ये आपसे D का पूछ रहा है कि मतलब आप A से D का वैल्यू हमें बता दीजिए क्या होने वाला है, यानी इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। क्लियर है? आप याद करो, है ना, कि आपको हम एक बात पढ़ाए थे कि जितना इक्वेशन है वो सब इक्वेशन को एक जगह सम कर और बराबर किसका कर देंगे? चौथे का। क्लियर है? बोलिए। अगर आपका दोस्त जोन पार्क में गया है, उस पार्क का नाम और उसका फोटो ले लीजिए और सबको आप एक जगह मिला दीजिए और ला के मुकेश सर को देखिए सर, भाई देखिए सर, ये तो साईं वाला पार्क के नीचे था सर, एगो आपको के फोकस के नीचे था सर, एगो तो शिवाजी पार्क के कॉर्नर पर था, है ना। 3 फोटो अब बराबर किसका हो गया? मुकेश सर। बोलो, है ना। हस्ती है याद है। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे जी? फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड बराबर क्या? कोई दिक्कत? देख भाई, हम इतना एनर्जी लगा पड़ रहा, तू लोग एंजॉय ले रहा है, मजा ले रहा है, इसलिए बोलना पड़ेगा पीछे से। समझ में आ रहा? नहीं बोलेगा तो फिर पिटा जाएगा। KC4 लिख ले हो या KC इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ प्रोडक्ट में आता है, गुना में आता है ना, कांस्टेंट है ना, तो गुना में आ जाएगा K3। समझ में आया? है ना? नहीं, गुना में आएगा, प्रोडक्ट है ना, यहाँ मतलब कांस्टेंट का इक्वल हो रहा है। क्लियर है? वहाँ डेल्टा H आपको याद, आपको दिलाते हैं। डेल्टा H4 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, लेकिन यहाँ किस में आ जाएगा? ये गुना में। कोई दिक्कत? क्लियर है? बोलिए। इसके बेसिस पर ये बना है ना, तो इसलिए इसके बेसिस पर आप लाएंगे इसको। तो जब आप कांस्टेंट का इक्वल करेंगे तो ये सभी कांस्टेंट गुना में आएगा। कांस्टेंट सभी किस में आएगा? गुना में, यानी प्रोडक्ट में। क्लियर है? बोलिए। जल्दी छापे फिर हम बात करें। ये थ्योरी था आपका जो है VBI है, ये टॉपिक है VBI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने लिखे जाए। रिएक्शन क्वांटेंट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, है ना, किताब वाला QC भी बोलता है ना, ठीक है, इसलिए हम लोग Q भी लिख सकते हैं, चाहे QC भी आप लिख सकते हैं, QC चलिए लिखिए। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग KC से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है ना। सपोज कीजिए कि कोई रिएक्शन लिखे A जिसका